सद्गुरुदेव के चरणों में शिष्य वंदना करता है। क्या बता रहा है कि जीवन में हमने जो कुछ गलतियां की हैं, उन गलतियों को क्षमा करने की कृपा करें। और ये जीवन जो मिला हुआ है बहुत ही कीमती है, और इस कीमती जीवन को हमने समय को व्यर्थ विषय में, व्यर्थ प्रपंच में खो दिया। कभी आपकी बातों को हमने नहीं माना, इग्नोर किया, और उसी के ऊपर क्या भक्त बता रहा है, दास बता रहा है। आइए हम सब सुनते हैं। गुरु जी माफ़ कर दीजिए खता जो भी हमारी है। गुरु जी माफ़ कर दीजिए खता जो भी हमारी है। गुरु जी माफ़ कर दीजिए खता जो भी हमारी है। हाँ अरज मुझे दीन की सुन लो, अरज मुझे दीन की सुन लो, पड़ा दर पे दुखारी है। अरज मुझे दीन की सुन लो, पड़ा दर पे दुखारी है। क्या समझा रहा है गुरु जी से शिष्य कि जीवन में हमने ऐसे ऐसे काम किए, हे गुरु जी उन पापों को आप माफ़ कर दीजिए। जीवन में हमने जो दुष्कर्म किया, जो पाप किया है, अब की बार पार कर दीजिए। तो जीवन में वही शिष्य शीश नवाता है गुरु के चरणों में, शरणों में लग कर के कि जीवन जो भूल हुई है कदापि वैसी भूल नहीं होगी। अनेको जाल मायावी ढोंग पाखंड दुनिया के, अनेको जाल मायावी ढोंग पाखंड दुनिया में, बचा लो हे पतित पावन, बचा लो हे पतित पावन, अरज तुम से ये भारी है। बचा लो हे पतित पावन, अरज तुम से ये भारी है। गुरु जी माफ़ कर दीजिए खता जो भी हमारी है। हाँ उठाया हे प्रभु, जीवन में हमने दुख बहुत उठाया है। उस दुख को दूर करने के लिए हे गुरु जी मैं आपसे याचना करता हूँ, हमारे दुखों को दूर करें। प्रार्थना करता हूँ गुरुवर आपसे। हाँ उठाया दुख बहुत स्वामी, न सच्चा ज्ञान पथ पाया। आपका ये ज्ञान मिला होता, जीवन में ये भटकाव था, ये भटकाव जीवन में नहीं होता। हाँ उठाया दुख बहुत स्वामी, न सच्चा ज्ञान पथ पाया। ठिकाना दो मुझे गुरुवर, ठिकाना दो मुझे गुरुवर, शरण या तुम्हारी है। ठिकाना दो मुझे गुरुवर, शरण या तुम्हारी है। इसलिए ठिकाना अपने चरणों शरणों में दीजिए हे गुरुवर। हाँ बना टट्टू किराए का, अनादकालीन से पाप की गठरी, मोह की गठरी को धोते हुए चला आया हूँ। हाँ बना टट्टू किराए का, ढो रहा मोह का मोटा। बना टट्टू किराए का, ढो रहा मोह का मोटा। बने तो
वाह वाह करते, बने तो वाह वाह करते, बने तो वाह वाह कहते, बिगड़े दुत्कार मारी है। बने तो वाह वाह करते, बिगड़ दुत्कार मारी है। तो भी टट्टू बना था और किराए का टट्टू बन करके पापों की गठरी को, मोह माया ममता की गठरी को मैं ढो रहा था, जीवन दोष दुर्गुणों की पाप की गठरी को लादे हुए, और उसको अनादकालीन से धोते हुए चला आया था। तभी इस जीवन में उस पाप की गठरी ढो रहा हूँ। इसलिए हे गुरुवर, आपकी शरण में आया हूँ, तो हमारे जीवन में जो ये पाप की गठरी है, इसको आपने दूर करके बहुत बड़ी कृपा की है। हाँ, नम्र हो गुरु वचन करता, नम्र हो गुरु वचन करता, विनय सुनिए गुरु स्वामी। नम्र हो गुरु वचन करता, विनय सुनिए गुरु स्वामी। न फिर आना हो जग भव में, इस संसार सागर से जन्म मरण से फुर्सत मिल जाए हे गुरुवर। न फिर आना हो जग भव में, कृपा ऐसी तिहारी है। न फिर आना हो जग भव में, कृपा ऐसी तिहारी है। गुरु जी माफ़ कर दीजिए खता जो भी हमारी है। हे गुरुवर, माफ़ कर दीजिए जो भी जीवन में खता। तो जीवन में गुरुवर की जो महिमा है, अगर ये महिमा नहीं मिली होती, गुरु कृपा नहीं मिली होती, तो जीवन हमारा कंटकाकीर्ण होता। इसलिए गुरुवर की बहुत बड़ी कृपा है, दया दृष्टि है। तो उनकी शरण में आकर के जीवन संकल्प लें कि हमारे जीवन में कोई ऐसे दोष ना आए, जीवन में कोई ऐसे विकार ना आए। सावधानी ही साधना, जीवन में सावधान करते रहते हैं गुरुजन कि जीवन ये मिला हुआ है, ये पता नहीं कब ई मन चंचल ई मन चोर। ये मन बहुत चंचल है, कब विषयों में घूम जाए, कब अनाचार दुराचार कर दे। इसलिए इसको सही ढंग से लगाना, साधना भजन भक्ति करना, आत्मकल्याण करना, आत्मोद्धार करना है, तभी जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यही सब बताया गया जीवन में। इसलिए कर्म करो अच्छा। जीवन में 2 दिन की ज़िंदगी मत दाग तुम लगाना। जीवन 2 दिन की ज़िंदगी मिली हुई है, इसमें कभी शरीर रूपी चूनर में कभी दाग नहीं लगाना है। तो शरीर रूपी चूनर जो मिली हुई है, पंच भौतिक जो शरीर बना हुआ है, 4 ही तत्व मेन है, माटी पानी आग हवा। तो इन 4 तत्व हैं, आकाश तो शून्य है। इसलिए इस शरीर में जो 5 विषय हैं, 5 विषय शब्द इस पर रूप रस गंध हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। इसलिए अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो जीवन में विषय उठते हैं, इसलिए जीवन विषयों को दूर भगाना है। जीवन में काम करो, लोभ मोह को दूर भगा कर जीवन निष्काम निष्क्रोध निर्लोभ निर्मोह निर्मद मन को बना करके जीवन साधना प्राण जीवन को बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं घर गृहस्थी में भी रहें तो जीवन उसमें भी नियम संयम से रहें। घर गृहस्थी में रहते हुए भी परिवार 2-3 हो जाएं, उसके बाद में पति पत्नी को चाहिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन को आगे मंगलमय बनाएं, तभी हमारा जीवन ये बढ़िया बनेगा। जीवन पर्यंत में हमको अगर फसल की ज़रूरत नहीं है तो बेफजूल में हम क्यों उसमें खेत में बीज बेसार डालें। इसलिए कहते हैं बीज बेसार जब डालते हैं जीवन जो हमको फसल की आवश्यकता होती है, जो जीवन जो आसक्ति पूर्ण हो जाए आपकी, तो उससे निवृत्त हो जाएं जीवन में। तो यही सब बताया कि जीवन कोई खुराफात ना हो, कोई दोष ना हो, कोई दुर्गुण ना हो, यही सब पद में दर्शाया गया है। इसलिए कहते हैं प्रभु जी माफ़ कर दीजिए खता। इसलिए कहते हैं बहुत लोग आते हैं घर परिवार में सब कुछ बना करके आधपन में साधु हो जाते हैं, तो जीवन में जो कुछ दोष होता है दुर्गुण होता है वो आए दिन बने रहते हैं।
तो वो छूटते नहीं हैं, क्योंकि वही जीवन करते हुए हमेशा से चले आए हुए हैं। लेकिन उनमें जाति वो विचार वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो उन विचारों को बराबर बनाए रखने के लिए हमको क्या करना है कि जो सदग्रंथों को पढ़ना है, सद्विचार को पढ़ना है और सद्गुरु संतों से तार जोड़े रखना है, तभी हमारी सद्बुद्धि बराबर बनी रहेगी। तो ज़्यादा न कह करके अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जो अपनी टूटी फूटी वाणी द्वारा कुछ कहने का प्रयास किया तो उसको आप सुने, और जो भी अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। साह प्रेम, साह बंदगी, साह बंदगी, साह बंदगी।